नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस वक्त खबर समय की टीम मौजूद है सिलीगुड़ी के मनकामना हॉस्पिटल प्रांगण में। जी हाँ, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ भी योग शिविर का विशेष आयोजन किया गया, जो मेरे पीछे देख सकते हैं। फिलहाल योग शिविर जो है यहाँ पर चल रहा है। जी हाँ, पूरे विश्व में आज जो है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल के लिए खास आज का दिन इसलिए है क्योंकि स्वयं देश के जो प्रधानमंत्री है वह प्रदेश की राजधानी कोलकाता में जो है योग दिवस शिविर में हिस्सा लिए हैं और स्वयं जो है उन्होंने योग के फायदे बताए हैं। और आज सिलीगुड़ी शहर के मनोकामना हॉस्पिटल प्रांगण में भी जो है योग शिविर का अभ्यास चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी है, स्टाफ है और आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और योग शिविर में योग का अभ्यास कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने योग को लेकर जो बातें बताई है कि योग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, योग से कितने बेनिफिट होते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री स्वयं जो है आज कोलकाता में मौजूद हो के योग के बारे में बताएं। और भारत से ही जो योग की जो शुरुआत है, पूरे विश्व के विभिन्न जो देश है वो योग को लेकर जो है अपनाए हैं और आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और भारत इस वक्त गौरवान्वित महसूस इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत के जो कहने पर पूरा विश्व में अलग अलग जगहों पर योग को जो है अपनाया गया है और इसको एक कह सकते हैं त्यौहार के तरह मनाया जाता है। और इसी के तहत सिलीगुड़ी के यह मनोकामना हॉस्पिटल प्रांगण जहां पर योग शिविर का आयोजन किया गया, देख सकते हैं योग शिविर में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, उनके साथ साथ आसपास के जो लोग हैं वो भी इस योग शिविर में हिस्सा लिए हैं। वो तस्वीरें आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ। जी हाँ, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मनोकामना हॉस्पिटल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ पर डॉक्टर्स से लेकर हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, कर्मचारी है, नर्सेस से सभी एक साथ मिलकर योगा अभ्यास कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो योग के जो टीचर है वो भी यहाँ पर मौजूद है और वह योग के बारे में जो है देख सकते हैं योगा अभ्यास करा रहे हैं। और मैं फिर से बता दूं, इस वक्त जो है खबर समय की टीम सिलीगुड़ी शहर के मनोकामना हॉस्पिटल में मौजूद है। मनोकामना हॉस्पिटल प्रांगण में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया जहाँ पर योगाभ्यास चल रहा है। जी हाँ, योग करने से जो विशेषताएं हैं, जो लोग फ़ायदा हैं, वह स्वयं देश के प्रधानमंत्री आज बताए हैं और इसका अनुसरण भारत के साथ साथ विश्व के कई सारे जो देश है वो अनुसरण कर रहे हैं। और आज का दिन हमारे प्रदेश के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए गौरवान्वित करने का दिन है क्योंकि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में स्वयं प्रधानमंत्री के उपस्थिति में, मुख्यमंत्री के उपस्थिति में आयोजन किया गया है और इसके अनुसरण करते हुए पूरे देश में इसी प्रकार से आज सुबह से ही योगा का आयोजन किया गया है, योगा शिविर का आयोजन किया गया है। और देख सकते हैं ये हम तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिलीगुड़ी शहर के मनोकामना हॉस्पिटल से। इसी प्रकार से सिलीगुड़ी के विभिन्न अलग अलग जो सामाजिक संगठन हैं उनके तरफ से जो है विशेष प्रकार के योगा शिविर का आयोजन किया गया और यह हॉस्पिटल में भी जो है योग को लेकर योगा शिविर का आयोजन किया। देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो योग के आसन हैं वो यहाँ पर जो शिक्षक मौजूद है योगा के वो बता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, स्टाफ, सभी डॉक्टर्स स्वयं मौजूद है। इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है वह मौजूद है और वह भी यहाँ पर जो है योगा अभ्यास कर रहे हैं। सोच सकते हैं हॉस्पिटल में अगर योगा का शिविर का आयोजन किया जा रहा है तो योग कितना महत्व है, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए योग कितना ज़रूरत है, यह आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हॉस्पिटल में भी योगा का अभ्यास चल रहा है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से योग की लोगों के जीवन में ज़रूरत है। तो यह तस्वीरें आपको लगातार योग शिविर की आपको सिलीगुड़ी शहर के मनोकामना हॉस्पिटल से आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ, जहाँ पर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियन सभी एक साथ मिलकर यहाँ पर योगा का अभ्यास कर रहे हैं।
वो तस्वीरें आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं मनोकामना हॉस्पिटल जो ये सिलीगुड़ी शहर के इस्कॉन रोड में मौजूद है। इसी इस्कॉन रोड स्थित जो मनोकामना हॉस्पिटल है, इसमें इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। शिविर में लगातार जो अभ्यास है वो यहाँ पर चल रहा है। सभी लोग अलग अलग योगा के जो स्टेप है वो उनको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं योगा के जो टीचर्स हैं वो जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं वो यहाँ पर योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पूरे विश्व में आज इसी प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास करके अगर बात करें पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल के हर कस्बे में, हर ज़िले में इस साल जो है हर साल जो है योगा शिविर का आयोजन किया। और इस वर्ष हर कस्बे में, हर प्रखंड में, हर ज़िले में जो है योगा का आयोजन किया गया, योगा शिविर का। और इसको लेकर जो है विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने ही रास्ता दिखाया है योगा का। और इसको लेकर अब जो है पूरा विश्व योगा को अपना रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर हॉस्पिटल में भी जो है इस प्रकार से योगा शिविर का आयोजन किया गया है, तो क्या विशेषता है, क्या कारण है जो वो लोग यहाँ पे भी देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगातार जो टीचर शिक्षक है वो योगा के, वो यहाँ पर योगा अभ्यास कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। नवीन जी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वो उनसे बात करेंगे। नवीन जी क्या कहेंगे, आज जो है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और स्वयं प्रदेश में प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में पूरे बंगाल में हर कोने में जो है योगा दिवस मनाया जा रहा है। तो आज हॉस्पिटल में भी क्या कारण है? देखिए, योगा से एक तो सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल स्टाफ में एक डिसिप्लिन आएगा। और आप देखिए कि जो सिस्टर लोग हैं, कोई अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती है, तो आज के दिन ये कुछ समझे तो घर पे अपना कर पाए। और योगा के लिए एज ए डॉक्टर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारा इसमें जो रहेगा बात योगा में डायबिटीज़, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट में, उसके बाद हार्ट मरीज में, उसके बाद पेट की बीमारी, हम इससे बात करेंगे। बाकी योगा की मेरिट सब बहुत योगा टीचर्स हैं हमारे यहाँ, ऋषि मुनि से लेके अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, वो लोग बताएंगे। लेकिन मैं डायबिटीज़ में योगा का क्या फ़ायदा है सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। ये बात मुझे अपने सब लोगों को बताना ज़रूरी है। एज ए होल डायबिटीज़ में लेकिन योगा का कोई खास मेजर रोल नहीं है। योगा डायबिटीज़ में खाली एक ही जगह काम आता है कि एक प्रकार की डायबिटीज़ होती है स्ट्रेस इंड्यूस्ड, क्योंकि योगा से हमें मालूम है कि स्ट्रेस हट जाता है। और उस स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ में इसका फ़ायदा होता है, एक नंबर। और दूसरा नंबर, स्ट्रेस से शुगर आपकी थोड़ी बढ़ती है, उसको कम हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी योगा से, ये ऐसा नहीं होता है। और डायबिटीज़ में योगा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उसमें वॉकिंग वगैरह ये सब चीज़ हम लोग करते हैं। रही बात अब हार्ट डिजीज़ की, हार्ट डिजीज़ के लिए योगा बहुत ही बेहतरीन एक एक्सरसाइज है। इसमें हार्ट ब्लॉकेज घटता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका स्ट्रेस एकदम ख़त्म होता है। आपको खुद ही मालूम होता है कि सब बोलते हैं कि इतना ज़्यादा घर पे स्ट्रेस था कि उनको हार्ट अटैक आ गया, बोलते हैं ना। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्ट डिजीज़। और जिसको कोरोनरी बाईपास हो चुका होता है उसके लिए योगा बहुत अच्छा है। और जो आदमी योगा करते हैं जिसमें स्ट्रेस ख़त्म होता है, उसको नींद अच्छी आती है, तो अच्छी नींद आती है जिसके कारण उनका हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है। ये दो बात हो गई हार्ट की। अब रही बात पेट की बीमारी। देखिए, हमारे यहाँ हमारे आंत के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, जिसको हम गट हेल्थ बोलते हैं। जब आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं और ये इसको मरने नहीं देते हैं। क्योंकि जब भी कोई आदमी कांस्टेंट स्ट्रेस में रहता है, उसमें ये गुड बैक्टीरिया बहुत घट जाते हैं। तो गुड बैक्टीरिया के घटने के कारण जो बीमारी होती है, जैसे पेट फूल जाना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिस्पेप्सिया होना, ये सारी चीज़ें लेकिन इससे ख़त्म हो जाएगी। ये तीन चीज़ें हम जब भी बात आपसे करेंगे, हम रिसर्च ओरिएंटेड बात करेंगे। देखिए, हम इस टाइप की बात नहीं करेंगे कि योगा से ये होता है। हमने जितनी भी बात कही है आपको, इसमें 100 की संख्या में रिसर्च पेपर है। तब मैंने क्या बोला, डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो उससे घटता है। हार्ट डिजीज़ डेफिनेटली फ़ायदा है। इसमें
एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। और पेट के लिए जो गट हेल्थ होता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। यही मेरे को बोलना है। बाकी हमारे टीचर है। हाँ गुरु, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर है उन्होंने बात किया योगा की क्या ज़रूरत है लोगों के जीवन में, हेल्थ में, वो उन्होंने बताया। यहाँ पर डॉक्टर्स, एक और डॉक्टर मौजूद है। मैडम क्या कहेंगे प्रेगनेंसी में योगा कितना इम्पोर्टेंट है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं मनोकामना हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हूँ। तो आज हम लोग योगा डे मना रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। योगा आज की ज़िंदगी में सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, ये एक आपको संतुलित जीवन सिखाता है, ये मानसिक शक्ति देता है और शारीरिक शक्ति भी देता है। क्योंकि आज की तनावपूर्ण ज़िंदगी है, लोगों में मोटापा, डायबिटीज़, हाई बीपी, ये सब बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा व्यायाम करें जो हमको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से हमको स्ट्रांग बनाए। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं सबसे ज़्यादा ये बताना चाहती हूँ कि कौन सा योगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को करना है और कौन सा नहीं करना है। जिस भी योगा एक्सरसाइज में आपकी कोर इन्वॉल्व होती है, जैसे कि कपालभाति, प्लैंकिंग और कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं अभी आपको हमारी योगा इंस्ट्रक्टर के साथ दिखा भी दूंगी, वो आपको प्रेगनेंसी में नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में आपको मेनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है जो आपकी पेल्विस को ओपन करने में मदद करती हैं, आपकी पेल्विस की स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बढ़ाती हैं, जो आपको फ्यूचर में नॉर्मल डिलीवरी करने में मदद करता है। इसके अलावा जो मेरे पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, जिनकी भी ओवरीज में सिस्ट है, जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, उनके लिए भी योगा बहुत हेल्पफुल है और उनके लिए कोई भी एक्सरसाइज मना नहीं है। वो सारी योगा के जितने भी आसन हैं वो कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो योगा को अपनी डेली दिनचर्या में उतारें। मैं हर पीसीओएस के पेशेंट को बोलती हूँ कि आप 50 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करें, जिसमें कि आप 30 मिनट्स कोई भी आप योगा कर सकती हैं, किसी दिन कार्डियो कर सकती हैं और 20 मिनट्स डेली आप वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए ज़िंदगी में। थैंक यू। कुछ लोगों में ये मानसिकता है कि पीरियड्स के समय में लड़कियों को नहीं करना चाहिए योग या किसी भी किस्म का व्यायाम, इसको आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से मिथ है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में एक महीनावारी बिल्कुल भी एक ऐसी चीज नहीं है जो एक महिला को कोई भी काम करने से रोकती है। बीइंग ए फीमेल आज हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तो महीनावारी के वो 5 दिन को अपने लिए किसी भी तरह की रुकावट ना बनने दें। आपका शरीर खुद सिग्नल देता है। अगर आपको कभी इतनी प्रॉब्लम है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, तब अलग बात है। नहीं तो आप जितनी एक्सरसाइज करेंगी, जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगी, आपको पीरियड के दौरान पेन और कम होगा। ये पीरियड के दौरान पेन कम करने का एक ट्रीटमेंट है, बी फिजिकली एक्टिव। तो पीरियड के दौरान भी आप जरूर एक्सरसाइज करें, थोड़ा माइल्डर फॉर्म कर सकती हैं। अगर आपको ज्यादा लोअर एब्डोस में पेन होता है, आप बॉडी एक्सरसाइज करिए, आप ट्रेडमिल करिए, लेकिन करिए। देख सकते हैं दोनों जो यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर से हमने बात किया और यहाँ पर योगा के टीचर है, उनसे भी बात करेंगे, योगा टीचर से। क्या कहेंगे, योग आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और आप योगा अभ्यास? मैं ऐसा कुछ खास आपसे नहीं कहना चाहूँगी। ये योगा डे है, ये हर दिन हमारे साथ, मतलब हम सिर्फ योगा डे को योगा क्यों हम प्रैक्टिस करें, ये हर दिन होना चाहिए। मुझे लगता है ये एकमात्र सेल्फिश चीज़ है जो हम अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। ये सिर्फ योगा डे है इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मनोकामना हॉस्पिटल को, ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं सबको योगा सिखाऊं। पर मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग अपने लिए 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स हर दिन निकालिए। योगा एकमात्र ऐसी चीज़ है, अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप कभी भी हॉस्पिटल जाने के नौबत पे नहीं आएंगे। हाँ जी जी, आ जाइए। हमारी योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ये शालिनी, ये सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है। अंकिता जी, सॉरी, ये उड़ा दीजिएगा ये पर। ये सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं और आप जैसा देख ही रहे हैं कि बहुत ही अच्छा योगा ये कराती हैं। हमारे हॉस्पिटल के साथ ये लगातार जुड़ी हुई हैं।
हमारे हर बार योगा डे में ये आती हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज ये बताती हैं। मैं इनको बोलूँगी पर्टिकुलरली ये बताएं कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स कौन से योगा आसन नहीं कर सकती और कौन से कर सकती हैं। जो कोर एक्सरसाइजेज होते हैं वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अब थोड़ा सा बता दीजिए कि बिल्कुल क्या भी। क्या आता है। जैसे प्लैंक हो गया, उसके बाद उटकटा आसन हो गया, जो भी हमारे रिलेटेड है कोर से, प्रॉपर स्टमक से रिलेटेड है, वो नहीं करना है। और जो करना चाहिए, पेल्विस ओपनर, आपकी स्पाइनल ओपनर, जैसे बटरफ्लाई, मला आसन, आपका गॉडेस पोज, ये सारे ऐसे पोजेज हैं जो आपको सबसे बेस्ट होगा अगर आप मला आसन, इसीलिए कहते हैं ना पहले के लोग बैठकर प्रॉपर ऐसे बैठ के पानी पीते थे, क्योंकि इसकी बेनिफिट है। ये एक ऐसा पोजीशन है, अगर हम करें, आज के टाइम पे लोगों को नी में प्रॉब्लम हो रही है, लोग वेस्टर्न बाथरूम की तरफ ज़्यादा खिंच रहे हैं, ये इसी वजह से है। ये पोजीशन पे अगर हम हर दिन सुबह 5 मिनट बैठ लें, हमारे नी में प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी पेल्विस में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए सबसे बेस्ट है फॉर डिलीवरी। ये इतना आसान कर देता है डिलीवरी, पेन, मूड स्विंग, एंजाइटी, जितनी भी प्रॉब्लम होती है, या जिनको भी पीसीओडी है आज के टाइम पे, उनके लिए बेस्ट आसन है। दूसरा है बटरफ्लाई, ये भी हमें हर दिन करना चाहिए, 5 मिनट ये ज़रूर करना चाहिए। ये पेल्विस रिलैक्स करने में मदद करता बहुत। है, क्योंकि ये पेल्विस की मसल्स को इन्वॉल्व करता है जी। तो जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं वो ये एक्सरसाइज जरूर करें। ज़रूर से ज़रूर जब तक करें। कि हम लोगों ने या किसी भी उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको एक्सरसाइज से ना नहीं कर रखा, बिकॉज जी। ऑफ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। अदरवाइज अगर उनकी प्रेगनेंसी में सब नॉर्मल है तो ये मलासन, ये दूसरा, बटरफ्लाई, ये ठीक है, ये जिनको भी प्रॉब्लम है पीसीओडी के लिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन। यू कैन होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। इस पोजीशन से हैंड की हेल्प लेके आप ये भी कर सकते हैं, आप चेयर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये मोबिलाइज करने के लिए कहते हैं डॉक्टर्स। अंकिता मैम, ये कितना देर करना है ये वाला? प्रेगनेंसी में 10 सेट्स इनफ है जी। ये बहुत ही मतलब एक होता है ना, हमें क्या होता है प्रेग्नेंट होने के बाद हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, तो ये आप चेयर पकड़ के भी कर सकते हैं, ये आप चेयर पकड़ के भी कर सकते हैं बहुत आराम से। पीसीओएस के लिए थोड़ी ठीक है। एक्सरसाइज अच्छी। एक ये हो गया, चक्रासन, ठीक है, सेतुबंध, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, ये अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पीसीओएस, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के लिए भी है, ये हमारा स्पाइनल स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा क्या होता है, हमारे पैर को ऊपर की तरफ रखते हैं, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग करता है, ये होल्ड करना है। इससे आपका 2 मिनट बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। हालांकि प्रेगनेंसी में Oxygen बहुत flow। देर आपको सीधा लेट के नहीं रहना होता है। जी। जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, हम उनको हमेशा एक स्लीप पोजीशन एडवाइस करते हैं कि वो जब भी लेटें तो बाईं साइड की करवट पे लेटने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा बाएं पे ना लेट सके तो दाएं साइड में लेटें, लेकिन सीधा कम से कम लेटें। लेकिन ऐसा 5 मिनट इस तरह से दिन में एक्सरसाइज जो इन्होंने बताया अंकिता ने, वो कर सकते हैं। जितने भी कोर एक्सरसाइज बता दो कोर क्या है। ये हो गया, ये प्रेगनेंसी में नहीं करना है, याद रखें, ये नहीं करना ये है नहीं pregnancy। करना है आपको। क्योंकि इसमें ये पेट की मसल ये एकदम टाइट हो रही है, पेट पर पूरा प्रेशर आ रहा है, तो बच्चे ये पे pressure एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। दूसरा ये नहीं करना है, ये प्लैंकिंग ये प्रेगनेंसी में नहीं करना है, कपाल भाती भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है कपालभाति। वो हमारी बॉडी को हीट करता है। तो हमें ऐसा कोई आसन नहीं करना है प्रेगनेंसी में जिससे हमारी बॉडी ऊर्जा क्रिएट करे, हीट क्रिएट करे। हमें अपने दिमाग को काम टू काम रखना है। आप अनुलोम विलोम करिए, ब्रह्मारी करिए, आप जल नेत्री अगर जिनको आता है करना वो करिए। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। ये करने से क्या होगा, हमारा क्लियरिटी बॉडी का बहुत सही हो जाता है। अंकिता मैम, ये पीरियड्स के समय में कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, एक बार उस पर ही फोकस अगेन कोर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, पर एक्सरसाइज छोड़े नहीं, बिल्कुल भी छोड़े नहीं। हमें पता है जिनको बहुत एक्सेसिव पेन होता है, हाँ वो पहले 2 दिन एक्सरसाइज ना करें, रेकमेंडेड है। जिनको ज़्यादा फ्लो नहीं हो रहा या जिनको भी
एक नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जी पा रहे हैं, उनके लिए 30 मिनट्स एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को मूव करिए। इन महिलाओं के अंदर ये मानसिकता है कि पीरियड्स के समय योग करने से ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं आप होता। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पेन कम होगा। आप करके देखिए, आपके पीरियड्स इजी होते चले जाएंगे। जी, जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, पीरियड्स में आपको प्रॉब्लम कम से कम होगी। यहाँ पर जो योगा के टीचर थे उनसे हमने सारी उनकी बातें सुनी। उन्होंने योगा अभ्यास करके भी दिखाया कि क्या योगा करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्या नहीं करना चाहिए। और जो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने भी योगा को लेकर विशेषता बताया कि पीरियड्स के समय और प्रेगनेंसी के समय किस प्रकार से योगा करना है, कौन कौन सा योगा करना है और योगा की क्या खासियत है, उन सभी चीज़ों को लेकर जो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर उन्होंने बातें कही। और हम लोगों ने भी दर्शकों को, व्यूअर को यह दिखाने का कोशिश किया कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर जो यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, योगा अभ्यास का शिविर का आयोजन किया, उस योगा शिविर में क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार से योगा अभ्यास यहाँ पर चल रहा है, तो वो सारे चीज़ आपको दिखाया। और यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो योग अभ्यास है वो इस शिविर में लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप लोगों के बीच में दिखाने का प्रयास किया। और पूरे देश में इसी प्रकार से आज जो है योगा अभ्यास चल रहा है और लोगों के जीवन में हर रोज योगा करें, यही जो है लोग जो योगा टीचर उन्होंने रेकमेंड किया। तो जी हाँ, योगा दिवस के अवसर पर आज आप लोग को सिलीगुड़ी शहर के मनोकामना हॉस्पिटल से यह तस्वीरें दिखा रहा था। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं योगा अभ्यास को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर जो योगा का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, इसको लेकर आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। और इसी तरह से देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।